नमस्कार। मैं रजनी गुप्ता योग व योगा टीम की सदस्य हूँ। हमने जो एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें हम कबीर जी के दोहों का गान कर रहे हैं और उनका अर्थ समझ रहे हैं नवीन समय चक्र की टेक्नोलॉजी के आधार पर। उन्होंने जो व्याख्या की है जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने की, उनका जो अर्थ है उसे हम उस टेक्नोलॉजी के एंगल से समझेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इस व्याख्या को अच्छे से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और अपने जीवन में उसका उपयोग भी करेंगे। आज का दोहा है, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तोहे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तोहे। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। कबीर जी ने इसमें माटी और कुम्हार का जो संबंध है उसे बताया है कि कितना अच्छा गहरा संबंध होता है इन दोनों के बीच में, कि कुम्हार उस मिट्टी को रोंद रोंद के, गूंद गूंद के कितने सुंदर बर्तनों में, कितनी सुंदर आकृति में ढाल देता है। तो इनका जो संबंध है उस संबंध को अगर हम टेक्नोलॉजी के एंगल से देखें तो वो हमारे शरीर और मन का संबंध है। हमारा मन हमारे शरीर को बार बार ये बात समझाता है कि हे शरीर, तू जो सांस ले रहा है उस सांस की गति को इतना जल्दी जल्दी लेता है, इतने तेज तेज सांस लेकर तू मुझे हर समय बेचैन करता रहता है, परेशान करता है। अगर इसी श्वास प्रक्रिया को तू धीरे धीरे लेना शुरू कर दे, अपनी सांस की गति को धीमी कर दे, तो मैं शांत रहूँ। अगर मन शांत होगा तो हमारी ये जो सांस लेने की प्रक्रिया हम ठीक कर लेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए सिर्फ हमें अपनी सांस की प्रक्रिया को ठीक रखना है, उसकी गति को धीमी करना है। धीमी गति से अगर हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारा शरीर धीरे 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 सब तरह की बीमारियों से मुक्त होता चला जाता है और हमारा मन भी शांत रहना शुरू कर देता है। जब हमारा मन शांत रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो हमारी बुद्धि जो भी निर्णय लेगी, जो भी काम करेगी, वो सोच समझ कर करेगी और हम अपने उस निर्णय पर कभी पछताएंगे नहीं। हमेशा वो निर्णय हमारे भविष्य के लिए, हमारे जीवन के लिए सही साबित होगा। पर उसके लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा, अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा, जो हम अपनी सांस प्रक्रिया को ठीक रखकर ही कर सकते हैं। बहुत सी दवाइयाँ खाकर भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, पर वो सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। वो दवाइयाँ हमारे शरीर में और अंदर जाकर किस किस तरह का नुकसान कर जाती हैं वो हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन सांस जो है, जो हमारे अपने द्वारा ही ली जा रही है, सांस तो हर समय आती है, लेकिन हमें उस सांस को अगर सीख लें कि कैसे अपने कंट्रोल में रखना है, कैसे उसको धीरे धीरे लेना है, रोकना नहीं है, खींचना नहीं है, सिर्फ उसकी गति को धीमी करना है। लेने की गति और छोड़ने की गति को कोशिश करें कि बराबर रहे। जितनी धीरे 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 आप अपनी सांस को
लेते जाएंगे और जब आपकी सांस आनी रुक जाए तब आप उसको छोड़ना शुरू करें। तो इस गति को अगर हम सम में ले आते हैं, बराबर कर लेंगे, तो हम अपने मन को शांत रख पाएंगे और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो हमारा तन मन जब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तो हमें जीवन जीने का आनंद आएगा। हम अपने आप को प्रसन्न अनुभव करेंगे और सब कामों में मन लगाकर काम करेंगे तो हमें सफलता भी अवश्य मिलेगी। तो आप सब अपनी तरफ से जितना समय अपनी सांस को ध्यान रखकर धीमी गति से ले सकते हैं तो कोशिश करें कि आप लें, जिससे अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ कर सकें और अपने मन को शांत कर सकें और अपनी बुद्धि से सही निर्णय लें। धन्यवाद।